अब हम बात करना चाहते हैं कि अगर हम दो वैद्युत द्विध्रुवों को एक ही रेखा पर कुछ दूरी पर रख लें तब उनकी संयुक्त स्थिति ऊर्जा कितनी होगी और उनके बीच बल कितना लगेगा और किस प्रकार का लगेगा वो बल, आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। तो इसके लिए हम ये कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, एक AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P1 मान लिया हमने और दूसरा है A', जिसका द्विध्रुव आघूर्ण हमने P2 मान लिया। अब विचार करते हैं कि पहले द्विध्रुव के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कुछ, तो चूंकि पहले के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हमने E1 मान लिया। E1 कितना होगा, चूंकि द्विध्रुव की अक्ष पर ये बिंदु है हमारा C', दूसरे वाले का मध्य बिंदु, तो इसलिए अक्षी का फॉर्मूला लग गया 1/4πε0 के 2P1/r3। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई जहां पर ये दूसरा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। आपने सूत्र पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर -P.E। तो अब चूंकि P किसका है, दूसरे का जो P2 है हमारा, और E किसका है, पहले का जिसे E1 कहा हमने, तो हमने लिखा U21। U1 का मतलब U2 माने दूसरे की स्थितिज ऊर्जा है पहले के कारण, तो इसे लिखा हमने U21। तो द्विध्रुव आघूर्ण हो गया दूसरे का, तीव्रता हो गई पहले की, इसका मान रख दिया, इन्हें हल किया तो ये आया P2.P1। अब हम जानते हैं कि डॉट गुणनक्रम निर्णय नियम का पालन करता है। पालन करता है, इसलिए P2.P1 को हम P1.P2 भी लिख सकते हैं, इसे समीकरण 1 मान लिया। अब ठीक इसी तरह हमने उल्टा करके देखा कि भाई तीव्रता दूसरे के कारण उत्पन्न हो रही पहले के पास, तब पहले की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो दूसरे के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई है उसको हमने E2 मान लिया और अक्षी के फॉर्मूले से इसका मान निकाल लिया। अब इस तीव्रता में पहले वाला रखा था, तो पहले वाले की स्थिति ऊर्जा दूसरे के कारण, तो हमने लिखा U12 बराबर -P1.U2। द्विध्रुव आघूर्ण पहले का, तीव्रता दूसरे की, सूत्र का मान रखा, हल किया तो फिर से वही मान आ गया हमारा जो समीकरण 1 में आया था। अब हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 एक जैसे हैं, इसका मतलब हम किसी के साथ किसी की स्थिति ऊर्जा निकालें बराबर निकल के आने वाली है, इसलिए हमने U लिख दिया सीधे और फिर लिख भी दिया U12 और U21 U के इक्वल है, इनमें कोई फर्क नहीं, और ये है हमारा -1/4πε0 2P1.P2/r3। इस प्रकार हम दो वैद्युत द्विध्रुवों की स्थिति ऊर्जा को ज्ञात कर देते हैं। अब बात आती है कि इनके बीच बल कितना लगेगा, कैसा लगेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि चूंकि U बराबर -W होता है, W कार्य जो बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है, × r के बराबर होता है। हमने कहा कि अगर हमारा विस्थापन बहुत छोटा है तो स्थिति ऊर्जा भी बहुत छोटी होगी, तो इसको du मान लिया और विस्थापन को dr मान लिया, तो यहाँ से F बराबर आ गया -du/dr। अब U का मान समीकरण 3 में प्राप्त कर चुके थे, उसे रख दिया। इसमें आप देखेंगे कि 1/4πε0 के 2P1.P2 नियत राशि पे दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो इसलिए इसको बाहर कर दिया, केवल r चेंज होगा यहाँ पर, तो इनको बाहर कर दिया हमने। और अब बचा d/dr, किसका 1/r3, तो 1/r3 को लिख दिया r3। अब कलर में आप जानते हो घात का गुणा करके घात में 1 कम कर देते हैं हम, तो ऋण 3 का गुणा हो गया और ऋण 3 में 1 कम और कर दी, यानी ऋण 1 घटा और दी, तो ऋण 3 और ऋण 1 बराबर हो गया ऋण 4। अब इनको व्यवस्थित करके देखा तो हमें मिला कि बल F बराबर -1/4πε0 के 6P1.P2/r4। अब गौर करने योग्य बात आ गई यहाँ पर कि देखो P1 और P2 निश्चित हैं, ये नियतांक निश्चित है, केवल r यदि ऐसी राशि है जो बल का मान बदलेगी। किस तरह बदलेगी, F प्रोपोर्शनल 1/r4, यानी कि हम इससे बल निकाल सकते हैं द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल। अब बात आती है कि बल कैसा होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ चिन्ह ऋण का आया है और ऋण चिन्ह का प्रयोग हम लोग हमेशा आकर्षण बल के लिए प्रयोग करते हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि दो वैद्युत द्विध्रुव जब एक ही रेखा पर रखे होंगे तो उनके बीच में सदैव आकर्षण बल काम करेगा। समझ गए।